ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम इस चैनल पर पहले बच्चे के लिए वीडियो बनाते थे, जिसमें मैथ का, जीके का, करंट अफेयर्स का वीडियो रहता था। वो भी वीडियो रहेगा। इसके साथ साथ हमने देखा कि बच्चे इमोशनल स्ट्रॉन्ग नहीं हैं और 2 साल के दरमियान में जितने प्राकृतिक आपदाएं झेले हैं, तो बहुत आत्मा कमज़ोर हो चुके हैं। और इसी बीच में मुझे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से परिचय हो गया। मैं उस विद्यालय का ऑनलाइन क्लास अपने घर में ही किया, तो मुझे लगा कि इस प्रकार का नॉलेज संसार में कोई भी स्कूल में नहीं दिया जाता है। यदि इस प्रकार का नॉलेज दिया जाता तो बच्चे अच्छा पद पर जाने के बाद भी सुसाइड नहीं करते, इस्तीफा नहीं देते। मुझे लगा कि इस प्रकार का नॉलेज भी इस चैनल में शेयर करना चाहिए, जिससे बच्चे, उसके माता पिता और जितने भी सगे संबंधी हैं, सभी को इस नॉलेज से अवगत कराएंगे, तो शायद इस प्रकार की परेशानी दुनिया में किसी को नहीं होंगे। तो हमने ये फैसला कर लिया है कि इस चैनल के माध्यम से लौकिक शिक्षा के साथ साथ पारलौकिक शिक्षा भी लोगों तक पहुंचाएंगे, जिससे सभी का जीवन धन्य हो जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं। यह मुरली 25/3/90 की है, जो ब्रह्मा बाबा के साकार तन में आकर शिव बाबा उच्चारित किए थे। और 17/4/22 को रिवाइज कोर्स कराया गया था राजस्थान के माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। मुरली का सार है, सर्व अनुभूतियों की प्राप्ति का आधार पवित्रता। जितने भी प्रकार की अनुभूति होती है या अनुभव होती है, सभी का प्राप्ति का आधार पवित्रता ही है। आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने चारों ओर के रूहानी बच्चों को रूहानी फीचर्स देख रहे हैं। कहने का मतलब है, जिस समय मुरली चल रहा था, उस समय शिव बाबा को स्नेह का सागर कहा गया है। स्नेह का सागर वो इसलिए है कि संसार की सभी आत्माएं, कोने कोने की आत्माएं, कोई गॉड को कहकर पुकारते हैं, कोई ईश्वर कहकर पुकारते हैं, कोई भगवान कहकर पुकारते हैं,
लेकिन है तो ईश्वर एक ही, और उनका नाम लेने के बाद ही सभी को एक विशेष प्रकार की शांति मिलती है, मन प्रसन्न हो जाता है। तो स्नेह का सागर कहना स्वाभाविक है। स्नेह के सागर बाप दादा अपने चारों ओर के रूहानी बच्चों को रूहानी फीचर्स देख रहे हैं। स्नेह के सागर बाप दादा, जैसे हम लोग लौकिक रीति में पिता के पिता को दादा भी कहते हैं या बाबा भी कहते हैं। ब्रह्मा बाबा के तन में आकर डायरेक्ट शिव बाबा उच्चारित थे, ये मुरली का उच्चारण किए थे। जो आज इसका रिवाइज कोर्स हम लोग भी कर रहे हैं। वैसे तो शिव बाबा को कोने कोने के सभी आदमी बाबा ही कहते हैं। तो ब्रह्मा बाबा, उनके शरीर में फिर शिव बाबा स्थान लेकर जो मुरली उच्चारण किए हैं, तो इसलिए उनको बाप दादा कहा जाता है। और उनकी रूहानी फीचर्स देख रहे हैं। रूहानी मतलब आत्मिक संबंध रखने वाले। एक आदमी दूसरे आदमी के साथ आत्मिक संबंध रखता है तो किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। क्योंकि हम लोग समझते हैं वो भी आत्मा, हम भी आत्मा, हम सभी आत्मा के एक ही बाप हैं, परमात्मा, जो परम पिता परमेश्वर शिव बाबा, जो तीनों लोकों के मालिक हैं, जो देवों के देव महादेव हैं। तो उनको परमात्मा बोला जाता है, परम आत्मा। लेकिन है तो आत्मा, आत्मा में भी परम आत्मा, जिसमें जरा सा भी कोई भी त्रुटि नहीं हो। हम सभी आत्मा हैं, हम सभी के जो बाप हैं वो परम आत्मा यानी परमात्मा हैं। हमारा उनके साथ आत्मिक संबंध है। तो हम सभी उनके बच्चे हैं। हम सभी आत्मिक संबंध जब बनाकर चलते हैं तो किसी प्रकार की ऐसी बातें नहीं रह जाती है जो लौकिक हो। जब हम लौकिक रीति में आते हैं तब हम एक दूसरे के साथ कुछ इस प्रकार का बातें करते हैं जिससे डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब आत्मिक संबंध रखेंगे डिस्टर्ब होने की
ज़रूरत ही नहीं है। तो सभी का फीचर्स देख रहे थे। हर एक ब्राह्मण बच्चे के फीचर्स में रूहानियत है। हर एक, बाबा बोलते हैं, हर एक बच्चे के फीचर्स में रूहानियत है, आत्मिक संबंध है, लेकिन नंबरवार है। किसी में 10%, किसी में 20%, किसी में 30%, किसी में 40%, किसी में 50%। क्योंकि रूहानियत का आधार पवित्रता है। क्योंकि रूहानियत का आधार पवित्रता है। जितनी जो आत्मा पवित्रता को धारण करेंगे, रूहानियत की परसेंटेज उतनी ही अधिक होगी। तो पवित्रता का धारण करना सबके लिए सहज नहीं होता। संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता की जितनी जितनी धारणा है, उसी प्रमाण रूहानियत की झलक सूरत में दिखाई देती है। बाबा कहते हैं, संकल्प में, बोल में और कर्म में पवित्रता की जितनी जितनी धारणा है, उसी प्रमाण रूहानियत की झलक सूरत में दिखाई देती है। जो आदमी मन से, वचन से, कर्म से जितना पवित्र है, उसके सूरत में उतना ही रूहानियत की झलक दिखाई देती है। ब्राह्मण जीवन की चमक पवित्रता है। ब्राह्मण जीवन की चमक पवित्रता है। निरंतर अतीन्द्रिय सुख और स्वीट साइलेंस का विशेष आधार है पवित्रता। बाबा कहते हैं, निरंतर मतलब एक भी सेकंड का अंतर नहीं, अतीन्द्रिय सुख, जिसका सुख अतीन्द्रिय हो। अतीन्द्रिय कहने का मतलब है कि इंद्रिय सुखों से भी परे हो। और स्वीट साइलेंस का विशेष आधार। और स्वीट साइलेंस में हम लोग कितना देर रहते हैं, ये सभी का आधार भी पवित्रता ही है। जो जितना पवित्रता को धारण करेंगे, जो जितना मन से, वचन से, कर्म से पवित्र रहेंगे, उसके चेहरे से, उसके नयनों से रूहानियत की झलक दिखाई देगी। बाबा कहते हैं, पवित्रता के रूहानियत के नयन सदा ही निर्मल दिखाई देंगे। उसके नयन में किसी भी प्रकार का दोष नहीं रहेगा। निर्मल, सदा ही, कभी कभी नहीं, सदा ही निर्मल दिखाई देंगे। सदा नयनों में रूहानी आत्मा और रूहानी बात की झलक दिखाई देगी। उसके नयनों में रूहानी आत्मा, जो सभी को आत्मिक दृष्टिकोण से देखता है। और जितने भी आत्मा मुरली सुनेंगे, सुनने वालों को भी उनके नयनों में बाप की, शिव बाबा की अनुभूति होगी। इसकी झलक की अनुभव वह स्वतः ही प्राप्त करेगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।